ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी मैं कुछ सेकंड का मास्टर वीडियो आपको दिखाता हूं। कहेंगे मास्टर वीडियो दिखाइए, चमत्कारी वीडियो दिखाइए। अभी रुक जाओ, अभी तब मत भागो, रुक जाओ। पहले मोदी जी के नेतृत्व में लाइट बंद करो तब दिखाओ। वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। अब ये किससे सावधान रहेंगे? आप सोचिए ना, अब किससे सावधान रहेंगे? ये सच्चाई है कि हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। हम सबको हाउस अरेस्ट कर दो, तब भी जनता इनको हटा देगी। और हाउस अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का। सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे, जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहां पहुंचे हैं और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा और हाईवे में ट्रैफिक भी चलता रहे, वो व्यवस्था की थी और उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं।
लेकिन ये जो सड़क बनाने के मॉडल हैं, हाइब्रिड मॉडल, जो लोग हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिस मॉडल से बना रहे हैं, हम लोग भी उसी मॉडल से बनाएंगे। और इसलिए कहा था कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बड़े बड़े चैनल हैं, इनके दर्शक कम हो रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए सरकार दबाव बना रही है। उनके घटते दर्शक और उनके समर्थक भी अब वो चैनल नहीं देख रहे हैं। वो समर्थक जो हैं वो दूसरे चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची खबरें हैं। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है?